सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के जरिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके, उनसे कुछ ज़मीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है? तो मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सखर बारात से मैंने सेवन पानी ले जाना है तो मैं सखर बारात से शुरू करूंगा ना, दादू कनाल, मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूँ पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों किया? इसकी भी कोई वजह होगी, मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ ज़मीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है। 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आएँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, उनके लिए दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा, उन्होंने बनाया। ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना। और फिर मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग खुद सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं, बल्कि बाकी तो छोड़ें, बाकी तो पैसे दे के थोड़ी सी मिलती है सैटेलाइट। गूगल तो फ्री है ना। गूगल के अंदर लेटेस्ट इमेज उस इलाके का जुलाई 2024 का है। जुलाई 2024 में यही बना हुआ है, वही मशीनें इधर खड़ी हैं। वो जो प्रोफाइलर्स हैं सस्ते से हैं, वो 2 प्रोफाइलर्स जुलाई जिस दिन जब उन्होंने शायद ये रोड शो किया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे कल वही किसी ने कहा कि जी 40% हो गया, उस पर ज़मीन अब पानी बह रहा है। मैंने कहा पानी पहुंचा कैसे उधर? उड़ के आता है, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो वो मसनूई इंटेलिजेंस कोई ऐसी आ गई है कि पानी सुलेमान की बारात से उड़ के आता है, उस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये मैंने कल भी कहा था, बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ, उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, और मैंने मीडिया पे देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि हमें सपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, हम उस लीडर के हैं फॉलोअर्स जिसने धरना दे के, जब वो हुकूमत में नहीं थी, कालाबाग डैम को ख़त्म कराया था। और उसके बाद जब हुकूमत में हम आए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने लाहौर में वापदा हाउस में ऐलान किया था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। इस वक्त हम हुकूमत में हैं और हमारी हुकूमत में अच्छी खासी, सिंध वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी ज़रूर कुछ कहेंगे। 27 दिसंबर की तकरीर उठा लें, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी। सबसे पहले तो आपने 40 ट्यूबवेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सिंध हुकूमत की, आप, मैं वही कहता हूँ, देख लिया करें। सब सॉइल वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की। हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी, यही प्रॉब्लम है ना। तो हम ये पहले ये कर चुके हैं। तो आपने ये कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ। चाहता कौन है कि हम छोड़ें, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। अच्छा, अगर हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बन, अल्लाह ना करे कनाल बन गए। आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है। ये तो आप लोग हमेशा जो चीज़ माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो। तो ये हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, अभी भाई का सवाल था कि CCI की मीटिंग क्यों नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016
के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं। तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के उनको बुलाना चाहिए। ये तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाए। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम ऑपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह ना करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें सोचनी होती है कि बस आपके ऑपोजिशन, ये मेरी बात सुने, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो मेरे साफ ना, मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज़ पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था उसके भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल भी बताई, आपको ये भी बताया कि कुछ बन भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते तो दैट मीन्स प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं, मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए।